केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस समय गौरव यात्रा निकाल रही है। इस गौरव यात्रा के दौरान लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इस बात की भी जानकारी हासिल की जा रही है। इसी कड़ी में वीरांगना रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में न केवल उन्हें याद किया, बल्कि उनके प्रति अपने श्रद्धेय उद्गार भी व्यक्त किए। मुगल कालीन और आजादी का इतिहास लिखने वालों को भी आड़े हाथों लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा यह बताया गया कि किस प्रकार आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को पीछे छोड़ दिया गया और इस बात का प्रचार प्रसार किया गया कि हमें अहिंसात्मक तरीके से आजादी मिली है। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं बुलाया जा सकता। रानी दुर्गावती, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या मामा, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा जैसे अमर आजादी के जननायकों के योगदान को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। एक मिनट प्रयास ना करो यार। आज का गौरव का दिन, हिंदुस्तान के इतिहास में वीरांगना माँ रानी दुर्गावती का आज ये जो बलिदान का दिन हमारे लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये मौका, और उसमें हमारे साथ में जबलपुर के सांसद आदरणीय राकेश जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय बालावी बहन और हम सब प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से समाज के जनप्रतिनिधि का नेतृत्व करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज वीरांगना माँ रानी दुर्गावती के श्रद्धा सुमन अर्पित करने का हमें मौका मिला और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनके गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व इस यात्रा का प्रमुख बना करके मुझे सौंपा है। मैं इसलिए भी गौरवान्वित हूँ कि माँ रानी दुर्गावती के 52 गढ़ों में एक किला हमारा पकलाई भी आता है और हम लोग गढ़ा मंडला से ही गए हैं और रानी दुर्गावती के वंशज होने के नाते भी अगर मुझे उनके बतलाए गए रास्तों पर चलने का मौका मिल रहा है, राजनीति के माध्यम से जनसेवा करने का मौका मिल रहा है, तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। आज जो गौरव यात्रा के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी संदेश देना चाहते हैं कि हम मुगल काल के जो इतिहासकार थे उन्होंने भी वो स्थान रानी माँ दुर्गावती को नहीं दिया। उन्होंने भी उनके जो समकक्ष थे महाराणा प्रताप और महारानी
दुर्गावती, इनसे बढ़कर के तत्कालीन समय के इतिहासकारों ने अकबर को महान बताया। मुगल काल के बाद जब देश की आजादी की बात आई तो देश की आजादी का इतिहास भी जिन लोगों ने लिखा, आज हम जब आजादी का इतिहास उठा के पढ़ते हैं तो कई बार हमें शर्म आती, जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया। जब देश की आजादी का इतिहास हम पढ़ते हैं, अंग्रेज कोई देश की आजादी तस्तरी में पेश करके नहीं दे गए थे। हजारों हजार लोगों ने अपना बलिदान दिया। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपने माथे का सिंदूर खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, जब जाकर के ये आजादी मिली। और आजादी का हम भूल जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, हम भूल जाते हैं भीमा नायक को, हम भूल जाते हैं बिरसा मुंडा को, हम भूल जाते हैं कंटे मामा को, हम भूल जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल जाते हैं दुर्गा भाभी को, हम भूल जाते हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह को, जिन्होंने जबलपुर में अंग्रेजों ने तोप के मुंह में बांधकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेते हुए देश की आजादी की बात करने वालों को चीथड़े उड़ा दिए। लेकिन जब आजादी का इतिहास सबको पढ़ाया जाता है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। और आज उन वीरों का गौरवशाली इतिहास हम चाहते हैं हमारे सांसद जी हम सब मिलकर के कल प्रधानमंत्री जी से बात करें, परसों 27 तारीख को आ रहे कि देश की आजादी का इतिहास जो जनजाति बंधुओं ने जो गौरवशाली इतिहास है किसी से छुपा नहीं। एक एक बच्चे से पूछ लो आप, जिन नेताओं के मैंने याद नाम गिना है, क्या आप नकार सकते हो कि देश की आजादी में नेताजी का योगदान नहीं था? क्या आप नकार सकते हो कि बिस्मिल का योगदान नहीं था, राजगुरु का योगदान नहीं था? आप नकार सकते हो क्या? आप नहीं नकार सकते। तो ये आने वाले भविष्य, ये देश के भावी पीढ़ी, ये बच्चों को पढ़ना चाहिए इतिहास में, और हमारे पाठ्य पुस्तक में हम शामिल करें और उनका गौरव बढ़ाए। और यही गौरव को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ दिन में आपने देखा हमारे सांसद जी ने जिस तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान का गौरव कैसे बढ़ाया, हमारे मुख्यमंत्री जी विकास करते हुए हमारे बहनों का मान सम्मान और गौरव कैसे बढ़ा रहे। और इसलिए ये गौरव यात्रा केवल वही लोग कर पा रहे हैं जिनके दिल में माता के प्रति नमन, इनसे प्रेरणा लेने की इच्छा शक्ति। वरना देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, भाई लोगों ने क्या किया? हम पर आरोप लगा रहे। और मैं तो कई बार कहता हूं कि आप हम पे बोल रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं ने इस देश का, इस प्रदेश का गौरव बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया। आज कंटे मामा की समाधि हमने बनाई, हमारी पार्टी ने बनाई, हमारे नेताओं ने बनाई। माँ रानी दुर्गावती की समाधि बतलाने की आवश्यकता है क्या? किसने बनाई? आज भीमा नायक हो, कंटे मामा हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बिरसा मुंडा हो, इन सबको यथास्थान उचित मान सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए बतलाने का काम अगर किसी ने किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। और कई बार मैं तो कहता हूं जो हम पे आरोप लगाते, अरे सुई बोल रही है, छलनी बोल रही है, सुई से तेरे में छेद है। मुझे तो शर्म आती है इनकी मानसिकता पर। इनने करा क्या? केवल एक परिवार की समाधि बनाई है। देश, धर्म और सम्मान और गौरव की बात इनके पास नकारा सिद्ध मित्रों। और आज मन हमारा प्रसन्न है कि हम माँ के श्री चरणों में शीश नवाकर यहाँ प्रेरणा लेकर के इनके गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, हम उसको निर्वहन करें। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का और केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय मेघवाल जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि रानी दुर्गावती के इस पवित्र समाधि स्थल पर आजादी के बाद से जो उपेक्षित था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही यहाँ पर जितना भी निर्माण कार्य दिखता है, हमें दिखाई दे रहा है, वो बना। लेकिन इस स्थान पर एक भव्य रानी दुर्गावती जी का, उनको लोग समझ पाए, ऐसा पर्यटन का पवित्र केंद्र बने, इसके लिए मैंने आग्रह किया था और 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। शीघ्र ही उसकी आगे की कार्यवाही होगी। एक पवित्र और एक ऐसा पर्यटन का केंद्र ये बनेगा जहां न केवल पर्यटन की दृष्टि से मां रानी दुर्गावती के कार्यों को समझने के लिए, बल्कि उनके बताए गए मार्गों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए भी यहाँ पर आकर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ऐसा केंद्र ये बनेगा।